किसान मित्रों, जैसे मौसम में बदलाव आता है, सर्दियों से गर्मियों की शुरुआत होती है, वैसे हमारी फसलों पर भी कई प्रकार के जो कीट हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, जो छोटे जो रस चूसने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे माहू, चेपा, जैसिड, हरा तेला, सफेद मक्खी, एफिड्स, जो कीट होते हैं, इनका प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तापमान में जैसे जैसे बदलाव आता है, गर्मियों का सीजन शुरू होता है, तो एक जो कीट होता है वो भी आमतौर पर इन दिनों पर काफी देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो कीट है, ये जो कीट आपको कई बार हमारी फसलों पर दिखाई देता होगा। रंग बिरंगे होते हैं, ये लाल कलर में भी होते हैं, पीले कलर में भी होते हैं, इनके शरीर पर काले काले धब्बे होते हैं। ये जब कीट आपकी फसल पर दिखाई देने लगे, तब आपको फसल पर स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये फसल के लिए किस प्रकार के लाभदायक होते हैं, किस प्रकार के नुकसान कब पहुंचाते हैं, इस कीट की पूरी जानकारी पर आज हम बात करेंगे। किसान मित्रों, सामान्य भाषा में इस कीट को लेडी बर्ड बीटल और वैज्ञानिक भाषा में इसे कोकिनेलिडे कीट के नाम से जाना जाता है। तो इस कीट को भी हमारी फसलों पर कई बार देखा जाता है। गेहूं हो, सरसों या फिर कोई भी सब्जी फसल हो, उस पर ये जो कीट है काफी ज्यादा दिखाई देता है। तो किसान भाई इस कीट को लेकर भी काफी चिंतित होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए भी कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कीट होता है, ये किसानों के लिए मित्रता और शत्रुता दोनों ही कीटों का काम करता है, दोनों ही रोल प्ले करता है। तो ये कौन सी अवस्था पर हमारे लिए लाभदायक होता है और कौन सी फसल की अवस्था पर ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस जानकारी को आप पूरा लास्ट तक देखें और साथ ही अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत से जो किसान भाई हैं इस प्रकार के कीटों को लेकर काफी चिंतित होते हैं। तो उनको भी इस जानकारी का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इस जानकारी को आप अधिक से अधिक किसान मित्रों तक शेयर करें। तो ये जो लेडी बर्ड बीटल जो कीट होता है, ये मुख्य तौर पर जो परभक्षी यानी कि मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है। और ये जो कीट क्या करता है, हमारी फसलों पर जो इस प्रकार के जो माहू, चेपा, हरा तेला, जो जैसी जो रस चूसने वाले जो छोटे कीट होते हैं, उन कीटों को अपना भोजन बनाता है। फसल पर लगने वाली जो फंगस है उसको खाकर ही नष्ट करता है। यानी कि फसल की जो प्रकृति एक तरह से जो कोई भी समस्या लेके आती है तो उसी का निवारण लेके आती है। तो ये हमारा जो लेडी बर्ड बीटल है, ये हमारी प्रकृति का ही दिया हुआ एक मतलब बॉडी गार्ड मानो आप। किस तरह से बॉडी गार्ड होता है हमारी फसलों का, जो रस चूसने वाले जो कीट आते हैं उनको खाकर ही नष्ट करता है और हमारी फसलों को सुरक्षित करता है। तो फसल की जो बड़ी अवस्था होती है उस समय पर ये कीट अगर आपकी फसल पर आ रहा है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये उस समय हमारे लिए फसल का उत्पादन बढ़ाता है, कीटों को खाकर या फंगस को खाकर नष्ट करता है। अगर यही कीट हमारे फसल की छोटी अवस्था यानी कि 2 से 3 पत्ती की अवस्था, शिशु जो हमारे पौधे होते हैं हमारी सब्जी फसलों के, उस समय अगर ये कीट आ जाता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी फसलों पर किसी प्रकार का इंसेक्ट वगैरह का अटैक नहीं होता है। तो उस समय इसको खाने के लिए जो भोजन नहीं मिलता है, तो ये हमारी जो छोटी जो पत्तियां होती है हमारी फसल की, उसको चबाकर नष्ट करता है। तो उस अवस्था पर अगर आपकी फसल पर ये कीट आता है, छोटी जो 2 से 3 पत्ती अवस्था पर आपकी सब्जी फसल होती है, उस समय अगर ये कीट दिखाई दे रहा है लेडी बर्ड बीटल, तो इसको आपको उस समय नियंत्रित करना जरूरी है। अन्यथा ये हमारी फसल की पत्तियों को चबाकर नष्ट कर देता है, तो उससे हमारे उत्पादन काफी घट जाता है। तो इस कीट को नियंत्रित करने के लिए आप जो इमिडाक्लोप्रिड जैसे इंसेक्टिसाइड आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, इसको मारने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए। और बाकी जब फसल की बड़ी अवस्था हो, हमारी फसल पर अन्य जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनके साथ में अगर ये कीट आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको किसी प्रकार का इंसेक्ट वगैरह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये जो लेडी बर्ड बीटल कीट होता है, ये एक तरह से हमारे लिए मित्रता का काम करता है। तो किसान मित्रों, ये जो कीट है उसके बारे में आपने जानकारी जानी, तो आपको कैसी लगी? जानकारी को अन्य किसान मित्रों तक आप शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ में। जब तक के लिए हमारे सभी किसान मित्रों को नमस्कार।